हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट टू लर्न। कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमने ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के कंसेप्ट्स को डिटेल में समझा था। आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सौरमंडल पर बेस्ड पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियोस को देख लें सो दैट आप आज की लेक्चर सीरीज़ की ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इजीली खुद ही सॉल्व कर पाएँ और आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक आई बटन पर दे दूँगी। स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों जैसे सीटेट, एचटेट या रीट का एग्ज़ाम हो या फिर DSSB या KVS का एग्ज़ाम हो। कोई भी टीचिंग जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं और स्कूल लेवल पर भी सोलर सिस्टम से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इवन RAS, IAS के एग्ज़ाम्स में भी सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको इस टाइप की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सूर्य का संगठन किन गैसों से हुआ है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज़ ऑर्गन और हीलियम, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन और हीलियम, थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड फोर्थ वन इज़ हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर में हमने ये पढ़ा ही था कि सूर्य गैसीय गोला है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है। सो द राइट आंसर इज़ सेकेंड ऑप्शन मीन्स हाइड्रोजन और हीलियम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस ग्रह का आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज बृहस्पति, सेकेंड इज मंगल, थर्ड इज शुक्र, फोर्थ इज अरुण। अभी हम पढ़ ही चुके हैं स्टूडेंट्स कि शुक्र ग्रह का आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन मीन्स अर्थ सिस्टर और पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मीन्स अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, शुक्र ग्रह। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य के धरातल पर कितना तापमान होता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट 6500 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन इज 6000 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन इज 5000 डिग्री सेल्सियस एंड फोर्थ वन इज 4000 डिग्री सेल्सियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज़ 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम के लास्ट 2 लेक्चर्स देख लिए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे, बिकॉज मैंने उन लेक्चर्स में हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड किया हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक लास्ट 2 लेक्चर्स ऑफ सोलर सिस्टम नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर्स देखें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें सो दैट आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर भी हो जाएं और आप खुद को इवेल्युएट भी कर पाएँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट मंगल, सेकेंड इज बृहस्पति, थर्ड इज पृथ्वी एंड फोर्थ इज शुक्र। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सो द राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, बृहस्पति ग्रह। और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? बुध ग्रह। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज बुध, सेकेंड इज शनि, थर्ड इज शुक्र एंड फोर्थ इज मंगल। सो द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन विच इज़ शुक्र, बिकॉज शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है?
ऑप्शंस आर फर्स्ट इज शनि, सेकंड इज मंगल, थर्ड इज अरुण एंड फोर्थ इज वरुण। द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन मंगल ग्रह। बिकॉज हमने पढ़ा ही था कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, इसलिए पृथ्वी पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। मैं पॉइंट्स को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट लेक्चर्स देखते देखते ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज परिक्रमण गति, सेकंड इज परिभ्रमण, थर्ड इज उपयुक्त दोनों एंड फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 परिभ्रमण गति। हमने पढ़ा ही था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, उसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहा जाता है, जिससे दिन और रात बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज शुक्र, सेकंड इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, थर्ड इज रीगल एंड फोर्थ इज मंगल। द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ शुक्र और प्रॉक्सिमा सेंचुरी में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। राशियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज 24, सेकंड इज 15, थर्ड इज 12 एंड फोर्थ वन इज 30। हमने पढ़ा ही था कि कुल 12 राशियाँ होती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 which is 12. Now let's see our next question. Question number 10. लाल ग्रह किसे कहा जाता है? Options are first one is शनि, second option is वरुण, third option is पृथ्वी and fourth option is मंगल। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कई बार ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज मंगल ग्रह। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज पृथ्वी, सेकंड इज अरुण, थर्ड ऑप्शन इज बृहस्पति एंड फोर्थ वन इज शनि। सो द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन बृहस्पति ग्रह, जिसके 79 उपग्रह हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मंगल, सेकंड इज शनि, थर्ड इज बृहस्पति एंड फोर्थ इज शुक्र। सो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन शनि। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं, और अगर क्वेश्चन ये आए कि कितने वलय हैं तो आंसर होगा 7 वलय। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उपग्रह प्रकाश किस से ग्रहण करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रह से, सेकंड इज तारे से, थर्ड ऑप्शन इज ब्रह्मांड से एंड फोर्थ ऑप्शन इज आकाश से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, तारे से। जैसा कि हमने पढ़ा था कि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा जो है एक उपग्रह है और सूर्य एक तारा है, तो उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? तारे के प्रकाश से। सो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, तारे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। पुच्छल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रहों की, सेकंड इज उपग्रहों की, थर्ड ऑप्शन इज सूर्य की एंड फोर्थ ऑप्शन इज आकाश की। द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, सूर्य की। नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये पॉइंट तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं कि आई थिंक आपको ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी।
चलिए फिर भी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बुध, सेकंड ऑप्शन इज बृहस्पति, थर्ड इज पृथ्वी एंड फोर्थ इज मंगल। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन बुध ग्रह। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज फोबोस, सेकंड ऑप्शन इज गैनीमीड, थर्ड ऑप्शन इज डिमोस एंड फोर्थ ऑप्शन इज टाइटन। सो हेयर द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। स्टूडेंट्स, ये सब पॉइंट्स हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले वो दोनों लेक्चर्स देख लें, बिकॉज उसके बाद ये सब क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। उन दोनों लेक्चर्स का लिंक आई बटन में है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। उस ग्रह का नाम बताइए जिसका आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन इज अरुण, सेकंड ऑप्शन इज बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन इज मंगल एंड फोर्थ इज शुक्र। सो द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन शुक्र ग्रह, बिकॉज हमने पढ़ा था कि शुक्र ग्रह का आकार और घनत्व पृथ्वी के लगभग बराबर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज शनि, सेकंड इज शुक्र, थर्ड इज अरुण एंड फोर्थ इज मंगल। सो एज वी ऑल नो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन शुक्र ग्रह। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज फोबोस, सेकंड इज गैनीमीड, थर्ड इज डिमोस एंड फोर्थ इज टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गैनीमीड और टाइटन में कंफ्यूज नहीं होना है। गैनीमीड जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में हम ये सब पॉइंट्स अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। शुक्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज बृहस्पति और शनि, सेकंड इज मंगल और बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन इज अरुण और वरुण एंड फोर्थ ऑप्शन इज पृथ्वी और मंगल। शुक्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, मंगल और बृहस्पति। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज मंगल, सेकंड इज शनि, थर्ड इज अरुण एंड फोर्थ इज बुध। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास है अरुण ग्रह। सो द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन अरुण ग्रह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? फर्स्ट ऑप्शन इज मंगल, सेकंड इज शुक्र, थर्ड ऑप्शन इज शनि एंड फोर्थ इज बृहस्पति। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि वायुमंडल की उपस्थिति और ऋतु परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजी जाती है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन मंगल ग्रह। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? फर्स्ट ऑप्शन इज पृथ्वी, सेकंड इज मंगल, थर्ड इज बुध एंड फोर्थ इज शुक्र। अब ये क्वेश्चन तो हमने ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व किया था और ये पॉइंट कई बार रिपीट भी हुआ था प्रीवियस लेक्चर्स में। सो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द आंसर विच इज़ थर्ड ऑप्शन बुध ग्रह। स्टूडेंट्स, अगर आपने सौरमंडल के दोनों लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो दोनों लेक्चर्स देख लीजिए। आई एम श्योर वो दोनों लेक्चर्स देखने के बाद आप ये सभी क्वेश्चंस अपने आप से ही सॉल्व कर पाएंगे।
अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज चंद्रमा, सेकंड इज फोबोस, थर्ड इज गैनीमीड एंड फोर्थ इज डिमोस। मंगल ग्रह पढ़ते हुए हमने देखा था कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें से डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सो द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन डिमोस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की भगिनी या बहन किस ग्रह को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज वरुण, सेकंड इज मंगल, थर्ड इज बुध एंड फोर्थ इज शुक्र। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या अर्थ सिस्टर कहा जाता है। भगिनी वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है, भगिनी का मीनिंग बहन ही होता है। सो द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन शुक्र ग्रह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? फर्स्ट ऑप्शन इज बृहस्पति, सेकंड इज वरुण, थर्ड इज अरुण एंड फोर्थ इज बुध। ये क्वेश्चन भी हमने ट्रिक की हेल्प से सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। सो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द आंसर। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह हुआ? वरुण ग्रह। सो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन वरुण ग्रह। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? फर्स्ट ऑप्शन इज मंगल, सेकंड इज शुक्र, थर्ड इज बुध एंड फोर्थ इज बृहस्पति। ये भी आप बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हैं बिकॉज ये पॉइंट बहुत बार रिपीट हो चुका है कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है। सो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन शुक्र ग्रह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। नक्षत्र समूह किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज तारों के समूह को, सेकंड इज राशियों के समूह को, थर्ड इज उपग्रहों के समूह को एंड फोर्थ इज ग्रहों के समूह को। ये भी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन तारों के समूह को। और नक्षत्र कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ना, 27 नक्षत्र हैं, ये भी याद रखना है आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? फर्स्ट ऑप्शन इज परिभ्रमण, सेकंड इज परिक्रमण, थर्ड इज गुरुत्वाकर्षण एंड फोर्थ इज उपरोक्त सभी। परिभ्रमण गति तो वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और परिक्रमण गति वो होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। सो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन परिक्रमण गति। In today's question answer series, the last question is question number 30. किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज बुध, सेकंड इज मंगल, थर्ड इज पृथ्वी एंड फोर्थ इज वरुण। ये पॉइंट भी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बुध और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन बुध ग्रह। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट कर लिया है सौरमंडल पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आई अगेन सजेस्ट यू कि पहले आप सौरमंडल का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स की वीडियोस देख लें और फिर इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।